हेलो एवरीवन, आई एम आतिश। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन है, ये सीबीएसई ऑफिशियल पेज के द्वारा जो रिलीज किया गया था, वही सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन करके देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे फर्स्ट केस स्टडी वन है हमारा, केस स्टडी वन, जिसमें बोल रहा है अ फेरिस व्हील। ठीक है, अ बिग व्हील इन द यूनाइटेड किंगडम इज एन amusement ride consisting of rotating upright wheel of multiple passenger, ठीक है, carrying components attached to the rim and in a such way that the wheel turns. They are kept upright, usually by gravity. आफ्टर टेकिंग अ राइड इन फेरिस व्हील, आरती केम आउट फ्रॉम द क्राउड। मतलब ये झुलवा झूल करके क्या करती है, आरती बाहर आती है भीड़ से। वाज ऑब्जर्विंग हर फ्रेंड, अब वो अपने फ्रेंड को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। हु वेयर एंजॉइंग द राइड, जो राइड को एंजॉय कर रही थी। सी वॉज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट एंगल एंड मेजर डेट द व्हील फ्रॉम। सी फॉर्म्स अ फिगर एज गिवन बिलो। मतलब ये क्या करती है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए क्यूरियस होती है और ये फिगर बनाती है, जैसा ये फिगर हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये जो फिगर बना रही है ना, ये झूला झूल के उतर रही है और ये अपने फ्रेंड को देख करके सब बना रही है। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर फाइंड आर ओ क्यू, हमको क्या निकालना है, आर ओ क्यू। यहाँ पे इसी फिगर को क्या किया है, चेंज करके इसमें बना दिया। हमको क्या निकालना है, आर ओ क्यू। इसका मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये टेंजेंट के साथ रेडियस के साथ बनाएगा तो 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के साथ जो भी एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री। और ये 30 डिग्री मान लेते हैं हम, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स प्लस 90 प्लस 90 प्लस 30 इजकल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आर ओ क्यू पी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए तो x प्लस 9 टू ज़ा 18 3 210 इजकल टू 360। तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, तो 150 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 360 में से 210 घटेगा तो 100 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, आर क्यू पी लिखा लिया, आर क्यू पी। इसका मतलब ये वाला एंगल निकालना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कैसे निकलेगा, अभी हम लोग जस्ट निकाल चुके हैं। ये वाला एंगल 150 डिग्री था। ठीक है, और ये दोनों जो ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों मिला के 30 डिग्री है। इसका मतलब ये 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री। और टेंजेंट के साथ ये टोटल एंगल बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा। टेंजेंट के साथ जो भी रेडियस एंगल बनाता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री है। ठीक है, तो 19 में से 50 घटा देंगे, 90 माइनस 15, तो आ जाएगा कितना, 75 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर एस क्यू निकालिए। क्या निकालिए, आर एस क्यू। इसका मतलब ये वाला एंगल निकालना होगा। हम लोग एक थ्योरम पढ़े हुए हैं क्लास 9th में, अगर सेम बेस पे एंगल बनता है तो ये जितना एंगल है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 75 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओ आर क्यू, ओ आर और क्यू। ये तो आसान हो गया, ओ आर क्यू। ओ रेडियस है और आर क्या है, टेंजेंट है। इसके बीच में जो भी एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा केस स्टडी में दिया हुआ है, वरुण हैज बीन सिलेक्टेड बाय हिज स्कूल टू डिजाइन द लोगो फॉर स्पोर्ट डे टी शर्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, मतलब स्टूडेंट और स्टाफ के लिए इसको क्या करना है, टी शर्ट डिजाइन करना है। द लोगो डिजाइन एज गिवन इन द
फिगर ही इज वर्किंग ऑन द fonts and different colors according to the theme। ठीक है, ये जो प्रिंट दिख रहा है ना, ऐसा ही पिक्चर बना इसका। इन द गिवन फिगर सर्कल विथ सेंटर ओ, इसका सर्कल का सेंटर क्या है, तो ओ है। इंस्क्राइब द सर्कल इन ट्रायंगल, मतलब अब इस सर्कल को क्या किया, ट्रायंगल में इंस्क्राइब कर दिया, सच डेट इट टचेज द साइड ए बी बी सी सी ए डी ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली, मतलब ए बी बी सी सी है, उसके बीच में क्या है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है और एफ पॉइंट है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड सी है, ए बी का लेंथ है 12, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। और क्या है, बी सी का लेंथ है 8, इसका मतलब यहां से यहां तक हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। एसी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी का लेंथ निकालिए। एडी का लेंथ कैसे निकलेगा, तो एडी का लेंथ अगर हमको निकालना होगा, टोटल लेंथ अगर हमको पता है, टोटल लेंथ कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसका टोटल लेंथ जो है, इसका टोटल लेंथ सॉरी कितना था, तो 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, और इसका जो भी टोटल लेंथ है, इसका टोटल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सी ए दिया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका जो टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमको एडी निकालना है। एडी कैसे निकालेंगे, अगर एडी को एक्स मान लेते हैं, तो ये जो होगा डी बी 12 माइनस एक्स होगा। हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, सर्कल के अगर एक्सटीरियर पॉइंट से कोई दो टेंजेंट जा रहा है, तो दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, अगर ये टोटल 10 था, तो ये नीचे वाला एक्स, तो ये 10 माइनस एक्स। और यहाँ पे क्या होगा, ये अगर 12 माइनस एक्स है, तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट, ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल। अगर ये 10 माइनस एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, क्योंकि ये सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक प्लस एक्स है, एक माइनस एक्स है, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल नहीं पाएगा, इस साइड से भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन इस साइड से निकल पाएगा। अगर दोनों लेंथ को जोड़ते हैं, बीसी बराबर, बीसी में क्या करते हैं, बीसी बराबर दिया हुआ है 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 8 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, तो 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 और 12 क्या हो जाएगा, 22 माइनस 2x इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। तो माइनस 2x इजिकल टू 8 माइनस 22, इसीलिए माइनस 2x इजिकल टू माइनस का 14, 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, और माइनस से माइनस कट गया, तो x इजिकल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, और x क्या था, एडी था, तो एडी का लेंथ कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ बीई, अब हमको क्या करना है, बीई का लेंथ निकालना है, यही तो निकालना है। तो बीई बराबर क्या है, बीई का लेंथ है यहाँ से 12 माइनस एक्स, तो यहाँ से 12 माइनस 5 इजिकल टू 7। बीडी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बीई का लेंथ हो जाएगा 12 माइनस 5, तो सॉरी 12 माइनस 5 नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ना 12, क्योंकि x का वैल्यू था 7, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे बीई का लेंथ कितना है, तो 5 है। ठीक है, 10 में से 3 8 सही है, और ये जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ। अब क्या करना है, हमको सी एफ का लेंथ निकालना है। सी एफ का लेंथ दिया हुआ है 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स,
तो x का वैल्यू है 7, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, CF बराबर था 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 7 हो गया 3, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर रेडियस ऑफ सर्कल 4 है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल क्या है 4, ये सेंटर O है, तो हमको ओ ए बी का एरिया पूछ रहा है, तो ओ ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ओ ए बी का एरिया क्या होगा, बेस दिया है 12 और हाइट दे दिया है कितना 4, तो बेस दिया है 12, हाइट दे दिया है 4, तो हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट, तो हाफ इंटू बेस है 12, हाइट है 4, तो उसे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, 12 2 जा 24, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए। अगर सर्कल का रेडियस दे चुका है 4 सेंटीमीटर, तो सबको ज्वाइन कर देते हैं, ये भी हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा, ये पूरा ऊपर जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे तो ये भी, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये भी कितना हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल का जोड़ देखते हैं, ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस ए ओ बी, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल सी ओ बी, ए ओ बी सी ओ बी प्लस ए ओ सी, प्लस में क्या हो जाएगा ट्रायंगल का ए ओ सी, सबका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहले वाले के लिए ए ओ बी के लिए हाफ इंटू बेस कितना है, तो बेस लिख लेंगे, हाइट है 4 प्लस यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस लिख लेते हैं, और हाइट है 4 प्लस हाफ इंटू बेस कुछ भी हो और लिख लेते हैं ये 4, ठीक है। अब बेस पीछे से देख के लिख लेते हैं, ए ओ बी के लिए ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, बी, ए ओ बी के लिए 12 है, ठीक है, ए ओ बी के लिए कितना है, तो 12 है, पहला ए ओ बी के लिए लिख दिए 12 सेंटीमीटर। सी ओ बी के लिए देख लेते हैं, सी ओ बी, सी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे बी, सी ओ बी के लिए कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, सी ओ बी के लिए है 8 सेंटीमीटर। और क्या होगा, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी यहाँ पे है, ए ओ सी के लिए कितना सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर है, ए ओ सी के लिए कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है ना, ए ओ सी के लिए है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या होगा ना, 1/2 और 4 सब में कॉमन है, सबसे पहले एक सेकंड काट ही लेते हैं, यहाँ से 2 बार में, यहाँ से भी कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ से भी कितना बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो सब में 2 कॉमन है, अंदर में क्या बचा 12 प्लस 8 प्लस, और ये कितना बचा 10, तो 2 इंटू 12 8 20 और 10 30, तो 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या हो गया ना, यहाँ तक हमारे सर्कल के जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या बोल रहा है, पूकलम इज फ्लावर्ड बेड और फ्लावर पैटर्न डिजाइन ड्यूरिंग ओनम इन केरला, इट इज सिमिलर एज रंगोली इन नॉर्थ इंडिया, कोलम इन तमिलनाडु, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रंगोली बनाया जाता है वैसे ही यहाँ पे ओनम में केरला में यही बनाया जाता है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट द पूकलम कंपटीशन, जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है रंगोली कंपटीशन होता है, वैसे ही ये ओनम में क्या होगा, ओनम पर्व आता है केरल में, तो पूकलम के लिए कंपटीशन रखा जाता है। योर फ्रेंड एंड हु इज अ पार्टनर इन कंपटीशन सजेस्ट टू डिजाइन गिवन बिलो, ठीक है, मतलब आपका फ्रेंड और जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो 2 डिजाइन, ये दोनों डिजाइन को क्या करता है सजेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं डिजाइन 1, दिस डिजाइन इज मेड विथ अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिजाइन बना गया है
इसका जो सर्कल है, ये सर्कल है, इसका रेडियस जो भी दिया है ना, कितना दिया है तो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। लिविंग इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। और ये जो भी ट्रायंगल दिया हुआ है कैसा ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो जितना भी है तो रेडियस है तो 32 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल है। ट्रायंगल शोन इन। और सेकेंड में डिजाइन 2 दिया हुआ है। पहले डिजाइन के 1 के हिसाब से ना क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन 2 के लिए नीचे पढ़ लेंगे, ठीक है। डिजाइन 1 के लिए द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। अब हमको क्या करना है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड पता करना है। इसका मतलब ये वाला साइड पता करना है। अब ये वाला साइड कैसे पता चलेगा? ये वाले साइड के लिए ना हमको सबसे पहले ये एंगल पता करना होगा, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल ये भी बना रहा है, उतना ही एंगल क्या बना रहा है, ये भी बना रहा है, ठीक है। तो टोटल एंगल बन रहा है 360। टोटल एंगल बन रहा है 360 डिग्री। और बनाया कितना कोई रहा है तो 3 आदमी, ठीक है। तो एक आदमी बनाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री बनाएगा। तो ये भी 120 बनाया, ये भी 120 बनाया, और ये भी 120 डिग्री बनाया, ठीक है। तभी तो 360 पूरेगा ना। अब क्या बोल रहा है ना, साइड ऑफ इक्विलेटरल। अब हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालना है। सबसे पहले इसका हम एक मीडियन खींच देते हैं। इस पे मीडियन खींच लिए। मीडियन खींचने के बाद ये कितना डिग्री हो गया तो 60 डिग्री हो गया। ये भी कितना डिग्री हो गया तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और एंगल के साथ वाला बेस होता है और इसके सामने वाला क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। और ये जो है ये क्या हो जाता है तो हाइपोटेनस हो जाता है। ये हो जाता है बेस। एंगल के जो साथ में बनता है वो बेस, और एंगल के जस्ट सामने जो होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइट। और क्या हमको निकालना है ना, पी निकालना है, ठीक है। और एच दिया हुआ है तो पी और एच किस में आता है तो साइन थीटा। तो साइन थीटा इजकल टू होता है पी बाई एच। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना डिग्री है, अगर मीडियन ले लिए पूरा 120 बना रहा था तो साइन 60 डिग्री है। पी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, पी ही तो निकालना है। और एच दिया हुआ है 32। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इजकल टू क्या हो जाएगा P बाई 32। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा 16 टाइम्स में। तो P इजकल टू आ गया 16√3। अब ये जो 16√3 आया है, 16√3 हमारा आंसर थोड़ी ना होगा, क्योंकि 16√3 बस इतना ही दूर का आया है, ठीक है। अभी हम लोग ये वाले ट्रायंगल में बना है तो 16√3 बस इतना ही तो आएगा। अब ये जो मीडियन खींचे थे इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होता है बराबर होता है। तो 16√3 को ही अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी 16√3 आने वाला है, तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे BC इजकल टू, BC निकालना है ना, तो BC इजकल टू 2 × 16√3। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 16 2 × 32 √3, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये जो ट्रायंगल दिया है ना, इसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितना होगा। हाइट कैसे निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2a। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इजकल टू क्या होता है √3/2a। तो √3/2 और a का वैल्यू कितना है तो साइड है इसका, यही तो साइड है 32√3, ठीक है। तो 2 से ही कट जाएगा 16 टाइम्स में, √3 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 16 × 3 इजकल टू 48, जो कि हमारा क्या है बिल्कुल सही है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा तो 48 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेफर टू डिजाइन 2 द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। मतलब डिजाइन 2 में दे दिया ना, दिस पूकलम इज मेड विथ 9 सर्कुलर डिजाइन
इच रेडियस 7 सेंटीमीटर। 9 गो सर्कुलर डिजाइन बनाया गया और हर एक का रेडियस कितना है? तो रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एक का। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग आंसर करते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर, अच्छा ये अगर 7 है इसका रेडियस, तो टोटल 14 होगा, ये भी 14 होगा और ये भी कितना होगा? तो 14 होगा। तो 14 प्लस 14 प्लस 14, 14 3 जा कितना होता है? 42 होता है। ठीक है, 42। साइड इसका कितना आ गया? तो स्क्वायर का साइड आ गया 42 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड इंटू साइड, यहाँ पे साइड कैसे पता चला हमको? सबके, क्योंकि रेडियस हमको दिया था और ये तीनों का डायमीटर को जोड़ दिए। क्या किए? तीनों के डायमीटर को जोड़ दिए। डायमीटर मतलब ये पूरा व्हील का, पूरा व्हील इसका, पूरा व्हील इसका, पूरा व्हील इसका। तो हमको क्या हुआ ना, स्क्वायर का एक साइड पता चल गया। अगर स्क्वायर का साइड पता चल गया तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। साइड है इसका कितना? 42 है। ठीक है, तो 42 इंटू 42, 42 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 50 के आसपास है। 50 से कितना कम है? तो 8 कम है। 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो 50 से अगर 8 कम है तो 25 में से 8 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1764। तो 42 का स्क्वायर कितना होगा? 1764। यही हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। एरिया ऑफ इच सर्कुलर डिजाइन इज, अब हर एक सर्कुलर डिजाइन का एरिया। सर्कुलर डिजाइन का एरिया क्या होता है? तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर दिया हुआ है 7 इंटू 7। 7 से 7 कट जाएगा तो 2 7 जा 14 का 4 बच गया 1, 2 7 जा 14 और 1 15। तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या होगा? एक सर्कल का एरिया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD। अब ये बोल रहा है ना एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मतलब जैसे ये स्क्वायर बना तो ये वाला जगह बच गया, ये वाला जगह बच गया। तो इसका क्या करना है ना, हमको एरिया बताना है। तो एरिया इसका कैसे बता सकते हैं? टोटल एरिया में से अगर ये 9 का एरिया घटा दे, 9 सर्कल का क्या करेंगे? एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना एरिया जगह खाली है। ठीक है, तो टोटल एरिया इसका कितना है? तो टोटल एरिया अभी जस्ट निकालते हैं 1764। तो टोटल एरिया यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक सर्कल का एरिया इतना है, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ 9 सर्कल, 9 गो सर्कल का एरिया कितना होगा? 154 इंटू 9। 9 4 जा कितनी, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 9 4 जा हो जाएगा, 9 4 जा 36 का 6 बच गया 3, 9 5 जा 45, 9 5 जा कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36 बच गया 3, 9 5 जा 45 और 3 48 बच गया 4, 9 1 जा 9 और 4, 9 और 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल एरिया, मतलब सर्कल का। और टोटल एरिया 1764 है। तो ना अब क्या करेंगे ना, 1764 टोटल एरिया में से सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देते हैं, तो टोटल आंसर आ जाएगा। 14 में से अगर 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा। 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे क्या हो गया 6, 6 में से अगर 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 378, 1 में से 1 गया 0। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? रिमेनिंग सॉलिड होगा, रिमेनिंग पोर्शन जो भी है उसका एरिया क्या होगा? तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस देख लेते हैं। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 1 कैरी गया, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी दे दिया ना। अब ब्रूक इज अ सिंपल स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी, मतलब ब्रूक जो होता है स्मॉल पीस ज्वेलरी होता है, विच हैज अ पिन एट द बैक सो इट कैन बी fastened ऑन ड्रेस, ब्लाउज और कोट, मतलब बटन लगाया जा सकता है। डिजाइन ऑफ सम ब्रूक आर गिवन बिलो, ऑब्जर्व देम केयरफुली, मतलब कुछ ब्रूक का डिजाइन ए और डिजाइन बी दे दिया है, यही ब्रूक का डिजाइन होता है, जैसे बटन वटन जो हमारा होता है। ठीक है। डिजाइन ए, ब्रूक ए इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 28 mm। ठीक है, मतलब ये एक सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है, और इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है कितने mm है, तो 28 mm है। ठीक है, ये इसका क्या है, डायमीटर है। द वायर यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर, मतलब इस जो 4 डायमीटर को बनाने में जो वायर यूज हुआ है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 8 इक्वल पार्ट, और ये सर्कल को क्या पार्ट में तोड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है। डिजाइन बी दिया है, ब्रूक बी इज मेड 2 कलर, मतलब ब्रूक बी जो है 2 कलर से मिला गया है, ये गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर पार्ट इज मेड विथ गोल्ड, मतलब ये जो आउटर वाला पार्ट है किससे बना हुआ है, तो गोल्ड से बना हुआ है। इनर वाला पार्ट किससे बना होगा, तो सिल्वर से बना होगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44 mm, मतलब सिल्वर पार्ट का सर्कमफ्रेंस, इसका मतलब 2 पाई r दे चुका है कितना, 44 mm। ठीक है, 44 mm, एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 मीटर वाइड एवरीवेयर, और ये जो गोल्ड का पार्ट है ना, ये जो है इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, ये कितना दूर पे है, तो 3 mm दूरी पे है। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, डिजाइन ए, ब्रूक ए इज मेड विथ सिल्वर, डिजाइन ए, ब्रूक ए इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 28 mm, मतलब ये जो डिजाइन ए बनाया गया है सिल्वर वायर से बनाया गया है, जो कि कितना mm है इसका डायमीटर, तो 28 mm है। ठीक है, ये जो डायमीटर 4 गो डायमीटर लगाया गया है ना, तो हर एक डायमीटर का लेंथ कितना है, तो 28 mm है। और क्या बोल रहा है ना, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज, मतलब सिल्वर वायर का, और सिल्वर वायर से ये भी तो बना हुआ है, मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है और डायमीटर जितना भी लगा है किससे लगा हुआ है, तो सिल्वर वायर से लगा हुआ है। ठीक है, तो सिल्वर वायर का टोटल लेंथ कितना होगा, तो टोटल लेंथ कितना होगा, 4 गो डायमीटर है, तो 4 इंटू डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, तो 4 इंटू डायमीटर कितना है, तो 28 mm है, प्लस 2 इंटू 22/7, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई r ही तो होता है, तो ये कितना बार में, 7 2 जा 14, तो 4 इंटू 28 करते हैं, 8 4 जा 32, बच गया 3, 4 2 जा 8 और 3 11, प्लस 22 4 जा 44, 44 टू 88, 44 2 जा 88, तो 112 में 88 जोड़ेंगे तो 200 mm आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना जरूरी होगा, तो 200 mm होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ इच सेक्टर ऑफ द ब्रूक इज, मतलब हर एक सेक्टर का एरिया, मतलब जैसे ये वाला सेक्टर बन रहा है ना, तो हर एक सेक्टर तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका एरिया पूछा है। ठीक है, जैसे ये वाला का एरिया कितना होगा, तो ये एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू πr²। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल अभी हमको पता नहीं है, एंगल कैसे लिख लेगा, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4
5 6 7 और 8, मतलब टोटल एंगल कितना 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो टोटल बनेगा 360 डिग्री। और कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 पार्ट में। 8 4 जा 32, बच गया 4, 0 8 5 जा 40, 45 डिग्री। ठीक है, तो हर एक सेक्टर के बीच वाला जो एंगल होगा कितना डिग्री का होगा, तो 45 डिग्री का होगा। बाकी का वैल्यू हमको पता है, थीटा बाई 360, तो 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7। और आर दिया हुआ है, आर अभी तो ही निकाले हैं। डायमीटर अगर 28 mm है, डायमीटर 28 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 mm। तो पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14। अब क्या होगा ना, 45 से ये कट जाएगा, अभी जस्ट 8 से मल्टीप्लाई किए थे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, तो 2 से ये 4 टाइम्स में, 4 से ये 2 से ये 2 बार में, तो 2 से ये 7, और 2 से ये कट जाएगा तो 11 टाइम्स में। 11 7 जा कितना आ जाएगा, तो 77 mm। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा ना, 11 7 जा होता है 77 mm स्क्वायर। अगर एरिया निकालना है तो मीटर मीटर स्क्वायर में होगा, तो 77 मीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब डिजाइन बी के लिए बोल रहा है। ठीक है, ब्रुक बी इज मेड टू कलर गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर पार्ट इज मेड विथ गोल्ड, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44 mm। मतलब ये जो सिल्वर पार्ट का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है कितना mm है, तो 44 mm है। तो सिल्वर पार्ट का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या है, 2 पाई आर दिया हुआ है कितना 44 mm। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इजकल टू 44 mm। तो अब काट लेते हैं ना, यहाँ से 22 से 2 बार में, और ये 2 से 1 बार में कट जाएगा, तो r/7, तो r इजकल टू आ गया 7 mm। ठीक है, तो छोटा वाला r कितना आ गया 7 mm। यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा 7 mm का होगा। और ये क्या बोल रहा है ना, द गोल्ड पार्ट इज 3 mm वाइड एवरीवेयर। ये जो गोल्ड का पार्ट है ये 3 mm वाइड है हर एक जगह से। 3 mm अगर वाइड है तो इसमें 3 mm ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना mm हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10 mm। और यहाँ से जो यहाँ तक का था कितना था, तो 7 mm हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब छोटा r दिया हुआ है 7 mm और बड़ा r दिया हुआ है 10 mm, क्योंकि 3 mm एवरीवेयर वाइड है। अब क्या बोल रहा है ना, द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट गोल्डन इज। अब आउटर पार्ट का सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है 2 पाई आर, आउटर पार्ट का भी हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, और आर कितना है, तो 10 है, तो 2 इंटू 22 44, 440/7। अब 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 से 440 को। ठीक है, 7 6 जा 42, बच गया 2, कट गया 0, 7 2 जा 14, बच गया कितना 6, ये कट गया। अब पॉइंट लगा देंगे 0, 7 6 जा 7 7 जा 14 है, 7 8 जा 56, बच गया कितना 4, और ये कट गया 0, 7 6 जा 42 होता है ना, तो 7 5 जा 35, तो 62.85, तो 62.85 62.8 अप्रोक्स में क्या है, ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ से क्या हो जाएगा 62.85। ठीक है, mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट। मतलब दोनों के एरिया में क्या डिफरेंस होगा, दोनों का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला एरिया में से छोटे वाले को एरिया को घटा देंगे, उसी को तो डिफरेंस बोलते हैं। तो पाई दोनों में कॉमन है, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। तो पाई दोनों में कॉमन, आर कितना है, तो 10 का स्क्वायर, माइनस आर ये कितना है, तो 7 का स्क्वायर। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो पाई इंटू क्या हो जाएगा 51 इजिकल टू
51 पाई, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, तो 51 पाई का डिफरेंस है, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय इज प्लेइंग विथ ब्रुक बी, ही मेक्स रिवॉल्यूशन विथ अलोंग इट्स एज, मतलब क्या कर रहा है ना, इससे खेल रहा है, इसको क्या कर रहा है, नचा रहा है एक बॉय, मतलब इसको क्या कर रहा है, नचा रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है इसको। तो क्या बोल रहा है ना, इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन में सिचुएशन दिया है उसको पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्या, ही मेक्स रिवॉल्यूशन विथ हिज अलोंग एज, मतलब उसके एज से, मतलब कोने से क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन बना रहा है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन मस्ट इट टू टेक 80 पाई mm, मतलब कितना रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस को ही तो रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना। जैसे ये है, ऐसे घूम गया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस ही तो है, ठीक है। तो 2 पाई आर है, तो कितना 2 पाई आर होगा, तो मान लेते हैं ये n 2 पाई आर होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को क्या मान लेते हैं, n, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो n 2 पाई आर इज इक्वल टू 80 पाई। अब क्या होगा ना, पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो 40 टाइम्स में। तो n इंटू रेडियस था, रेडियस कितना था, बाहर वाले का लेना होगा तो बड़ा वाला कैपिटल R ले लेते हैं, n इंटू 10 इजकल टू 40, क्योंकि बाहर वाले से ही तो राउंड करेगा ना, अंदर से थोड़ी ना करेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल R होगा, और ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो n इजकल टू 4, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ गया, तो 4 आ गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ तक क्या हुआ ना, जितने भी सारे क्वेश्चन थे सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, वो सारे खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।